नमस्कार दोस्तों, वर्मा केमिस्ट्री क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये फ्री क्लासेज हैं जिसमें नीट, आईआईटी, जेईई, सेकंड ग्रेड, स्कूल लेक्चरर, 11th, 12th और बीएससी का सिलेबस आपको फ्री ऑनलाइन उपलब्ध कराया जा रहा है। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे आपको वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रीड के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। रीड के सिलेबस में जो है द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या का मतलब मास नंबर। तो द्रव्यमान संख्या क्या होती है, तो देखिए ये हमने कहा एक नाभिक है, इस नाभिक में दो चीज़ पाई जाती हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो इसी के अकॉर्डिंग डेफिनेशन होती है द्रव्यमान संख्या की, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटोनों एवं न्यूट्रॉनों की जो संख्या का योग है वो उसकी क्या कहलाती है, द्रव्यमान संख्या कहलाती है। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटोनों एवं न्यूट्रॉनों की संख्या का योग क्या कहलाता है, उसकी द्रव्यमान संख्या कहलाती है। तो हमने लिख दिया किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटोनों एवं न्यूट्रॉनों की संख्या का योग क्या कहलाता है, द्रव्यमान संख्या कहलाता है। अब क्वेश्चन आया कि द्रव्यमान संख्या यानी द्रव्यमान संख्या, हमने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये कहा कि द्रव्यमान संख्या मास नंबर जो इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। प्रोटोनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। एक परमाणु के नाभिक में कितने प्रोटॉन हैं और कितने न्यूट्रॉन हैं, उनकी संख्या का जो योग है वो क्या कहलाता है, उसकी द्रव्यमान संख्या कहलाता है। द्रव्यमान संख्या को हम कैपिटल ए से व्यक्त करते हैं। प्रोटॉनों की संख्या, किसी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या निकालनी है हमको, तो प्रोटॉनों की संख्या बराबर होता है कि उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, या हम ऐसे कह दें कि परमाणु क्रमांक। किसी उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी उतने ही उसमें प्रोटॉन पाए जाएंगे और उतने ही उसका क्या होगा, परमाणु क्रमांक होगा। यानी परमाणु क्रमांक अगर हमको याद है उदासीन परमाणु का, तो हम उसमें प्रोटॉन बता सकते हैं और उसमें क्या बता सकते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। कि प्रोटॉनों की संख्या बराबर उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये उदासीन लिखा है तो ये याद रखना है आपको। उदासीन की बात कर रहे हैं हम। उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर किसके होती है, परमाणु क्रमांक के। और परमाणु क्रमांक को हम किससे व्यक्त करते हैं बताओ, Z से। तो इसलिए हमने यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या की जगह क्या लिख सकते हैं, हम Z लिख दिया, और प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या को किससे रिप्रेजेंट किया हमने, N से। तो फॉर्मूला बन गया A बराबर Z प्लस N, A बराबर Z प्लस N। अब A बराबर Z प्लस N में देखें हम कि एक क्वेश्चन आया हमारे लिए कि ये कन्फ्यूजन है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का जो योग है वो तो हमने बता दिया कि द्रव्यमान संख्या है। अब आप सोचते हो कि द्रव्यमान संख्या और एक शब्द सुना है आपने परमाणु भार, दोनों एक होते हैं कि अलग अलग होते हैं। तो देखिए परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या दोनों अलग अलग टर्म हैं। द्रव्यमान संख्या की बात कर रहे हैं तो वो तो होती है प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग, वो हमेशा किस में होगा, पूर्णांक में होगा। जबकि परमाणु भार
पूर्णांक में होना आवश्यक नहीं है, वो दशमलव में भी हो सकता है। जैसे क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन का जो परमाणु भार होता है वो कितना होता है, 35.5। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा नोट में कि द्रव्यमान संख्या हमेशा पूर्णांक में होती है, जबकि परमाणु भार दशमलव में होना, जबकि परमाणु भार दशमलव में भी हो सकता है। ये निश्चित नहीं है कि वो पूर्णांक में हो, वो किस में भी हो सकता है, एक फंक्शन में हो सकता है, यानी दशमलव में भी हो सकता है। जैसे हम एक उदाहरण लें, यानी कि परमाणु भार की हम डेफिनेशन अगर देना चाहें तो परमाणु भार की डेफिनेशन में हम क्या करेंगे कि किसी भी तत्व के समस्त समस्थानिकों का औसत भार वो क्या कहलाता है, उसका परमाणु भार कहलाता है। कोई भी तत्व है उसके जितने समस्थानिक होते हैं उनका क्या निकाल लो आप, औसत भार निकाल लो, उसको हम क्या बोलते हैं, परमाणु भार। जैसे हम क्लोरीन का एक एग्जाम्पल लेकर आपको समझा रहे हैं कि क्लोरीन की बात करें तो ये क्लोरीन, इसके दो समस्थानिक होते हैं, एक तो 35 और एक 37, दो समस्थानिक हैं ये। इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है, ब्रह्मांड में पाए जाने की जो प्रायिकता होती है वो इसकी 75% और ये 25%, अर्थात अनुपात की बात करें हम, ये 3 अनुपात में पाया जाता है और ये 1 में पाया जाता है। तो इसके लिए हम जब परमाणु भार निकालेंगे तो वो परमाणु भार कैसे निकालेंगे, देखिए आप कि परमाणु भार बराबर 35 समस्थानिकों का जो भार है उसको जोड़ देंगे हम, 35 गुणा कितने अनुपात में है, ये 3 प्लस 37 अनुपात कितना है, 1 और बटे टोटल 3 और 1 4, यानी 3 प्लस 1 किया और ये निकल के आ जाएगा कितना, 35.5, जो क्लोरीन का क्या होता है, परमाणु भार। तो हमने ये बताया आपको कि द्रव्यमान संख्या और परमाणु भार दोनों अलग अलग टर्म हैं। द्रव्यमान संख्या हमेशा पूर्णांक में होगी, एक होल नंबर में होगी, जबकि परमाणु भार यह ज़रूरी नहीं है कि वो किस में पाया जाए, पूर्णांक संख्या में, वो दशमलव में भी हो सकता है। अब देखते हैं एक तत्व का रिप्रेजेंटेशन। तत्व का जो प्रतीक है हम कैसे देखते हैं, एक तत्व है इसका रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं हम, तो तत्व का प्रदर्शन, ये तत्व है, ये तत्व के यहाँ पर एलिमेंट के यहाँ पर होता है क्या, परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर, और यहाँ पर होती है इसकी द्रव्यमान संख्या, मास नंबर। इस प्रकार से हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं, यानी हम ऐसे कहते हैं कोई तत्व X है, यहाँ पर परमाणु क्रमांक का मतलब क्या होगा, Z, और द्रव्यमान संख्या को किससे रिप्रेजेंट करते हो आप, A से। तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। एक सामान्य प्रतीक में देखा हमने कि A और यहाँ पर Z ये परमाणु क्रमांक और ऊपर A लिख दिया है हमने द्रव्यमान संख्या। यदि हमारे पास एक क्वेश्चन है कि किसी
परमाणु के नाभिक में 14 प्रोटॉन तथा 13 न्यूट्रॉन हैं, तो उसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी? तो देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। प्रोटॉन दे रखे हैं आपको, 14 प्रोटॉन हैं और 13 क्या हैं? न्यूट्रॉन। तो हमने क्या लिखा कि द्रव्यमान संख्या तो A बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। प्रोटॉनों की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक के, तो हमने लिखा प्रोटॉन द्रव्यमान संख्या प्रोटॉनों की संख्या प्लस किसके संख्या के बराबर होती है? न्यूट्रॉनों के। तो A द्रव्यमान संख्या इसकी निकाली हमने, 14 प्रोटॉन और 13 क्या हैं? न्यूट्रॉन। दोनों को जोड़ा तो A बराबर कितना आ गया? 27 आ गया। यानी इसकी द्रव्यमान संख्या क्या है? 27 है। यदि हमसे इसमें क्वेश्चन आगे और जोड़ दिया कि इसका प्रतीक क्या होगा, तो प्रतीक में देखिए यहाँ पर x कोई तत्व है, z क्या है? परमाणु क्रमांक, और ये तो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। यानी ये 14, ये कितना है? 14। और यहाँ पर कोई भी तत्व आपके लिए देगा कि A है, B है, X है, Y है, कुछ ना कुछ आपके लिए देगा कि यहाँ पर क्या है? X दे दिया हमने, तो ये तो लिख दी हमने क्या? प्रोटॉनों की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक, और A द्रव्यमान संख्या यानी कि 27। ये क्या हो गई? 27। तो रिप्रेजेंटेशन हो गया इसका x 14 यहाँ पर है और यहाँ पर क्या है? 27। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको। अगला क्वेश्चन देखिए आप कि निम्नलिखित में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है हमको इनमें। तो कैसे निकालेंगे हम इनमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या? तो देखिए इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। एक उदासीन परमाणु में हमने लिखा था इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक। जितना परमाणु क्रमांक होता है एक उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या उतनी ही होगी। तो उदासीन परमाणु लिए हैं मैंने ये सब, तो इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 11। और प्रोटॉन की संख्या तो हमेशा ही परमाणु क्रमांक के बराबर होगी, चाहे वो क्या हो? उदासीन हो, चाहे आवेश युक्त हो। तो प्रोटॉन कितने हो गए इसमें? 11। और न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे? हमने फॉर्मूला देखा था कि द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। यानी n न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी है तो हम क्या करेंगे? a माइनस जेड। a द्रव्यमान संख्या है, द्रव्यमान संख्या यहाँ दी हुई होती है, कितनी है? 23 माइनस जेड परमाणु क्रमांक कितना? 11। तो इसको जैसे ही घटाओगे आप कितना हो गया? 12। इसमें क्या आ गए? न्यूट्रॉन। और आपके लिए तो सीधा सा तरीका है, सीधी सी ट्रिक है, ये याद रखना है कि ज़्यादा में से कम को घटा दो, न्यूट्रॉन की संख्या प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि द्रव्यमान संख्या का मान हमेशा ज़्यादा होगा और परमाणु क्रमांक का मान क्या होगा? हमेशा कम। तो आप क्या करना? ज़्यादा में से कम को घटा दो, न्यूट्रॉनों की संख्या निकल के आ जाएगी। 23 में से 11 घटाए तो कितना आ गए न्यूट्रॉन इसमें? 12। ये 12 न्यूट्रॉन निकल के आ गए। अगला देखो, इलेक्ट्रॉन उदासीन परमाणु है तो 12, प्रोटॉन भी कितने होंगे? 12। और न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालोगे आप? 24 माइनस ज़्यादा में से कम को घटा दो, 24 में से 12 गई तो कितने बच गए? 12। ये आपको कंपटीशंस में आते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। तो देखिए इसमें से देखा उदासीन परमाणु है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 13। प्रोटॉन की संख्या 13, न्यूट्रॉन की संख्या 27 में से 13 घटाओ, कितने बच गए? 14। 14 क्या आ गए? न्यूट्रॉन।
ऐसे ही इसमें देखा हमने इलेक्ट्रॉन कितने 19, प्रोटॉन 19, न्यूट्रॉन ज़्यादा में से कम को घटाओ कितने बच गए 20। सेम इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 20, प्रोटॉन की संख्या 20, न्यूट्रॉन की संख्या ज़्यादा में से कम को घटा दो 40 माइनस 20 कितने बच गए 20। फास्फोरस इसमें देखो इलेक्ट्रॉन कितने 15, प्रोटॉन 15 और न्यूट्रॉनों की संख्या 31 में से 15 घटाओ कितने बच गए 16। तो हम इन क्वेश्चनों में आसानी से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं आपको मिल जाएंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि एक स्पीशीज है उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या दे रखी है। इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर 18, प्रोटॉन दे रखे हैं 16 और न्यूट्रॉन कितने हैं 16। हमसे पूछा है उस तत्व का क्या बताओ आप प्रतीक। तत्व का प्रतीक निकालना है। तो प्रतीक के लिए हमने देखा इसमें प्रोटॉन कितने हैं 16, प्रोटॉन 16 हैं, इसका मतलब इसका परमाणु क्रमांक तो कितना हो गया 16। अगर हम एक्चुअल में उसका तत्व का नाम लिखना चाहें तो 16 परमाणु क्रमांक वाला जो तत्व होता है वो क्या होता है सल्फर। 16 प्रोटॉन दे रखे हैं, इसका मतलब उसका परमाणु जो क्रमांक है वो कितना है 16 है। द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या तो कैसे निकालते हैं हम, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ दो आप, ए बराबर तो क्या हो जाएगा प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, तो ए बराबर क्या आ जाएगा 16 प्लस 16 और ए बराबर कितना आ गया 32। ये आ गया 16 32। लेकिन अभी हमारा आंसर पूरा नहीं हुआ क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन कितने दे रखे हैं 18 इलेक्ट्रॉन हैं। इसका मतलब उदासीन परमाणु नहीं है क्योंकि उसका परमाणु क्रमांक तो कितना है 16 और इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसमें 18। इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रखे हैं उसने 2। तो इसलिए इस पर चार्ज क्या लगा देंगे -2। तो ये हमारा आंसर होगा 16s32 -2। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। इसका प्रतीक क्या हो जाएगा 16s32 -2। अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि m+7 धनात्मक का परमाणु क्रमांक कितना है 27 और इसमें आपको क्या बताने हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो कैसे निकालेंगे देखिए आप। सबसे पहले हमने इसको पकड़ लिया परमाणु क्रमांक कितना दे रखा है 27। इसका मतलब प्रोटॉन की संख्या तो इसमें कितनी आ गई बताओ 27, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या बराबर तो किसके होती है परमाणु क्रमांक के। तो इसका परमाणु क्रमांक उसने दे ही रखा है 27, तो इसका मतलब इसमें प्रोटॉन कितने हो गए 27। अब हमको क्या निकालनी है इलेक्ट्रॉनों की संख्या है ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम कैसे निकालेंगे देखिए आप कि m+7 का मतलब 7 इलेक्ट्रॉन उसने निकाल रखे हैं। तो 27 हमारा परमाणु क्रमांक है, 27 प्रोटॉन हैं, उसमें से उसने 7 निकाल दिए। तो इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी बच गई 20। 27 में से कितना घटा देंगे 7, तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे 20। अब देखें अगला m-3 में परमाणु क्रमांक कितना दे रखा है 35। इसका मतलब ये Z दे रखा है 35, Z35। इसका मतलब इसमें प्रोटॉन भी कितने हैं 35। एक क्वेश्चन ये हो गया इसमें से। अब क्या निकालने हैं इलेक्ट्रॉन निकालने हैं।
इलेक्ट्रॉन की संख्या m-3, इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रखे हैं उसने? 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रखे हैं। तो 3 इसमें हम जोड़ देंगे तो 35 और 3 कितना आ जाएगा? 38। ये इसका आंसर हो गया। अब देखिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन को थोड़ा हार्ड करेगा तो कैसा देगा? ऐसा देगा कि प्रोटॉन का भार उसने आधा कर दिया, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का भार कितना कर दिया है? दोगुना। तो 6 से 12 का नया भार निकालना है आपको। यानी क्या दे रखा है आपके लिए? कार्बन 6 12, कार्बन 6 12 दे रखा है। इसका मतलब इसमें हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन देखें। इलेक्ट्रॉन कितने? 6 उदासीन परमाणु है। प्रोटॉन भी कितने हो जाएंगे इसमें बताओ? 6। और न्यूट्रॉन की संख्या भी इसमें कितनी दे रखी है? 6, क्योंकि 12 में से 6 घटाया तो न्यूट्रॉन कितने बच गए? 6 बच गए। अब जो कह रहा है कंडीशन के अकॉर्डिंग हम चले, प्रोटॉन का भार क्या कर दिया उसने? आधा। ये हम प्रश्न अनुसार चल रहे हैं। प्रोटॉन का भार, प्रोटॉन का भार, प्रोटॉन का भार देखें, इसमें आधा कर दिया उसने। 6 का आधा कितना हो गया? 3। फिर कहा इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन का भार दुगना, प्रोटॉन का भार आधा और इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का क्या कर दिया है? डबल कर दिया, दुगना कर दिया। तो 6 दूनी ये 12 हो गए और ये न्यूट्रॉन भी कितने हो गए? 12। और अब अगर हम नया भार निकालेंगे तो नया भार कितना निकल के आएगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और वो भी कौन से वाले? ये वाले नए। तो 3 + 12 बराबर इसका आंसर कितना आ जाएगा? 15। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी इससे आ सकते हैं। थैंक यू।